शुक्रिया कि आप कवर करने के लिए आए, क्योंकि जिस तरीके का दौर हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है तो ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां या हम कहें कि अपोजिशन को ही नहीं दबाया जा रहा है, बल्कि मीडिया को भी अच्छे तरीके से दबाया जा रहा है और बहुत बुरे तरीके से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। हम कहना चाहेंगे कि भाई जिस तरीके की तानाशाही हिंदुस्तान के अंदर आज की जा रही है कि भाई अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टीज़ को जिस तरीके से क्रश किया जा रहा है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और जिस तरीके से जिन एजेंसीज के ऊपर हमें कल तक गर्व था वो एजेंसियाँ इस तरीके से एक गवर्नमेंट का जो है कठपुतली बन के जो है काम कर रही है, इसके ऊपर हमने आज का रोष प्रकट किया। उससे पहले हमने प्रेयर रखी थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का केस जो है आज वो वहाँ पर सुनवाई की जा रही है, 2 बजे से स्टार्ट है वहाँ पर। हमने ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से ये प्रार्थना की है कि उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से रिहाई मिले, क्योंकि ये पीएमएलए का केस जो है इस तरीके से बनाया गया है, पीएमएलए का कानून को तोड़ मरोड़ के सरकार ने इस तरीके से बना दिया है कि यहाँ पर जमानत होना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि किसी भी केस के अंदर आदमी को जमानत मिलती है, उसके बाद जो उसके ऊपर केस है वो प्रूव किया जाता है, लेकिन यहाँ वो ना करके बेसिकली क्या हो रहा है कि भाई आदमी को खुद करना है कि भी किस तरीके से वो बता सकता है कि भाई मैं जो है इसमें मुलव्वस नहीं हूँ या इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी काम के अंदर। तो इस तरीके से कानूनों को तोड़ के हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से क्रश किया जा रहा है बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लीडर्स को, और अरविंद केजरीवाल जी जो है वो हम आपकी विश्वास से कहना चाहेंगे कि एक सोच जो है वो एक सोच है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज कितने केजरीवाल को ये रोकेंगे, कितने केजरीवाल को पकड़ेंगे, कितने केजरीवाल को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि हर घर में केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। हम कहते हैं कि मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल। खुद केजरीवाल, उनके डिप्टी सीएम और 2 कैबिनेट मंत्री अंदर हैं, लेकिन बात यही की जा रही है कि अंदर से सरकार चलाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, कानूनी कोई दावपेच ऐसा नहीं है कि आप सरकार अंदर से या बाहर से नहीं चला सकते, ऐसा कोई कानूनी दावपेच है नहीं है। अगर कोई दावपेच होता भी है तो इसके लिए हमारे पास ऐसी कोई नहीं, वहाँ पर थंबनेल मेजॉरिटी है, वहाँ पर हमारी 62 से ज़्यादा एमएलएज हैं, क्योंकि एमएलए के अंदर से ही कोई एक चीफ मिनिस्टर बनता है और वहाँ से मंत्री चुने जाते हैं। दिल्ली की जो यूटी है बहुत छोटी यूटी है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी कैबिनेट नहीं होती है, 6-7 लोगों की कैबिनेट होती है। तो हमारे पास बहुत सारे काबिल लोग कैबिनेट के अंदर अवेलेबल हैं अगर उस तरीके की ज़रूरत पड़े तो। फिलहाल पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली के लोगों ने इस चीज़ का डिसीजन लिया है कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल जी अंदर से सरकार चलाएंगे तो हमें वो भी मंजूर है, हम अंदर से भी सरकार चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, रामलीला मैदान मैं चाहूँगा और आपको इस चीज़ को समझना होगा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक चीज़ को समझना होगा कि भाई किस तरीके से आप कहते हैं कि ये भ्रष्ट सरकार है। वो अगर आप किसी चीज़ के भ्रष्ट मतलब कोई पैसा अगर वसूल हुआ है, कोई मनी ट्रेल मिली है, वहाँ से मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जाके मिली है। अब वो भारतीय जनता पार्टी से हम हिसाब मांग रहे हैं कि वो 65 करोड़ का हिसाब दे, जो आपका गवाह है, जो गवाह है जिसकी बयान के मुताबिक आपने अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे मंत्री को अंदर रखा हुआ है, उसी को लेके उसी गवाह से आप 65 करोड़ रुपए जो है चंदा वसूल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में, तो उसका हिसाब कौन देगा? ये बिल्कुल हम आपकी हिसाब से कह देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ सारा शगुफा है, कोई इस तरीके का घोटाला वहाँ पर नहीं हुआ है। उन्हीं लोगों से पैसे वसूल किए और उनकी जमानत होगी, और बाकी लोगों को, जो मंत्री को उठा के जो लोगों की सेवा कर रहे हैं वहाँ पर उनको अंदर डाल दिया। तो इसको 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है देख रहे हैं बड़े आराम से।